चाहता हूँ ये कोई अचानक देश का नाम उभर करके नहीं आया। देश के सवाल पर अचानक संसद सत्र का विशेष सत्र की बात नहीं आई है। इसको आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर अभी 31 तारीख को देश और दुनिया के अखबारों ने ये प्रकाशित किया कि हमारे देश में 83 अरब रुपए से ज्यादा मतलब 1 अरब अमेरिकी डॉलर अदानी ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के विदेशों में भेजा और विदेशों से शेल कंपनी के माध्यम से अपनी अडानी की कंपनी के शेयरों को महंगे दामों पर खरीद करके एक बहुत बड़ा घोटाला किया। इस संदर्भ में जैसे ही 31 तारीख को यह समाचार आया, 11:40 पर जब राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों को एक मैसेज जारी किया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहा हूं, उसके बाद सबसे पहले आप देखिए कि हमारे देश के संसदीय कार्य मंत्री ने एक ट्वीट करके कहा कि विशेष संसदीय सत्र का आयोजन किया जाएगा ताकि पूरी जो चर्चा थी क्रोनोलॉजी को समझिए। जो हमारे देश में देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में दुनिया का दूसरे नंबर पर अमीरी में लाने वाले अडानी के साथ मिला हुआ है और इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र आपने विशेष सत्र का आयोजन कर दिया। ठीक उसी तरीके से आपने एक नया जुमला शुरू कर दिया। अब भारत को इंडिया नहीं बोला जाएगा, भारत बोला जाएगा। और क्यों किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आपने ये भी देखा होगा इसी क्रोनोलॉजी के साथ में हमारे देश में एक देश और एक चुनाव की बात हो रही है और एक देश और एक चुनाव में महामहिम राष्ट्रपति रह चुके गोविंद दास जी के अगुवाई में जो कमेटी बनाई गई है उसमें हरीश साल्वे भी है और हरीश साल्वे की शादी पर जश्न मनाने के लिए वहां पर वो चोरों में एक मोदी चोर भी था, ललित मोदी। अब आप समझो कि चोरों में महाचोर ललित मोदी। और जब आप नरेंद्र मोदी की सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता तब छीन ली थी जब कि 2019 में राहुल गांधी ने मोदी चोरों को चोर कहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अदानी के मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जब राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया था तब राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी। और अब जब फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर एक दुनिया के अखबारों ने नरेंद्र मोदी और अडानी के गठजोड़ को छापा तो उसके बाद ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, राहुल गांधी और देश भी जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी तुम बताओ अडानी के साथ तुम्हारे संबंध क्या है। 609 नंबर पर था अडानी, 2 नंबर का अनुमान कैसे बन गया। दूसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो 83 अरब रुपए जो अडानी ने विदेशों में भेजे और शेल कंपनी के माध्यम से शेयरों की खरीद बढ़ाकर की गई है। नरेंद्र मोदी देश को बताए कि वह शेल कंपनियों को 83 अरब रुपए जो भेजे गए वो नरेंद्र मोदी किसके पैसे थे। तीसरा बड़ा सवाल महत्वपूर्ण कि हमारे देश के जो सामरिक दृष्टि से हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हमारे देश में हथियार बनाने के कारखाने, रेलवे, सड़कें और खदानें जो बेची गई है अदानी को, वो अदानी के साझेदार चीनी का नागरिक चांग चुंग लिंग है और चांग चुंग लिंग के साथ में अब आपको एक बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी बताए कि अडानी के साथ में क्या तारीख क्या बात है और अडानी का चीन के साथ जो याराना है, इस पर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और इन सवालों का जवाब देने के लिए जब ये सवाल खड़े होने हैं कि हमारे देश के तमाम सरकारी संस्थान अडानी को बेचे जा रहे हैं और अडानी के पास 63 अरब अमेरिकी डॉलर चीन ने निवेश कर रखा है, तो फिर देश को बताने के लिए ये सवाल का जवाब ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है कि
एक ज्ञान भटकाने का षड्यंत्र है कि विशेष सत्र संसद का बुलाया जा रहा है, और दूसरा भारत में इंडिया की बजाय देश का नाम भारत बताया जा रहा है, और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ विशेष सत्र में क्या होने वाला है। वहाँ महिलाओं पर, वहाँ मीडिया पर, वह मुसलमानों पर और मंदिर मस्जिद पर इस और उनका मामला जाने वाला है। ये भी एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। एक देश एक शिक्षा पे बोल देना। तो ये जो प्रक्रिया है हमारे देश के अंदर, हम सब लोगों ने, हमारे मित्र हैं, कई लोगों ने एक बड़ा सवाल किया था कि पहले एक देश में एक जैसी अर्थव्यवस्था तो होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मिस्टर मोदी, भारत में 166 लोगों के पास हमारे देश की आधी आबादी से अधिक धन है, तो पहले आर्थिक समानता बहुत जरूरी है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ 15 अगस्त को आर्थिक सुरक्षा आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष तुम्हारा संविधान बदलने के लिए लिखता हो, और अब आप बगैर संविधान के बगैर आप एक देश और एक चुनाव नहीं कर सकते। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा।